स्वामी, कैसे उदास बैठे हो? क्या बताऊं भाग्यवान, बात ही कुछ ऐसी है। बताओ तो सही, क्या बात है? व्यापार में काफी घाटा चला गया है, कोई सामान खरीदने ही नहीं आता है। मेरा मन हमेशा विचलित सा रहता है। स्वामी, आप ऐसा करो, कहीं घूम आओ तो मन हल्का हो जाएगा। अरे भाग्यवान, पैसे तो है नहीं, कैसे जाऊं घूमने? हमारे पास पुरखों की एक कीमती लोहे की तराजू है, उसको आपके मित्र के पास गिरवी रखाओ, उसके बदले पैसे ले लेना हमसे। बात तो आप ठीक ही कह रही हो। अरे मित्र रामधन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मेरी कीमती तराजू रख लो और इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है मित्र वीरधन, बिल्कुल। तभी वीरधन अपने मित्र से पैसे लेकर भ्रमण के लिए निकल जाता है। अलग अलग प्रांतों में घूमते हुए बहुत सी चीजों से वाकिफ हो जाता है। इसके बाद उसने घर वापस लौटने का मन बनाया। जल्द ही वो अपने कस्बे में पहुंच गया और सबसे पहले व्यापारी के यहाँ पहुंचा, जहां उसने अपने तराजू गिरवी रखा था। आ गए मित्र वीरधन? हाँ भाई, आ गया। मित्र, मैं आपके यहाँ तराजू गिरवी रख कर गया था, कृपा करके आप उसे लौटा दे तो आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन व्यापारी की नीयत खराब हो गई थी। अरे मित्र वीरधन, मुझे भी बहुत दुख है आपकी तराजू का। अब वह तराजू मेरे पास नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ चूहों की समस्या है, जो हर चीज नष्ट कर देते हैं। तुम्हारा तराजू भी वही चूहे खा गए। रामधन के हाव भाव से वीरधन को हकीकत समझ में आ गई। अरे मित्र, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? अगर चूहे तराजू खा गए हैं तो इसमें आपका क्या दोष है? भाई, आपकी तराजू नहीं दे पाया आपको, इसलिए बड़ा दुखी हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, आप दुखी मत हो। मित्र, अब मैं सोच रहा हूँ कि पास वाली नदी में स्नान कर लूं। काफी दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ। कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, ताकि जब मैं स्नान करूं तो वो मेरे सामान की निगरानी करता रहे। अरे मित्र, बिल्कुल ले जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे बेटा चुन्नी लाल। जी पिताजी, क्या बात है? बेटा, तेरे अंकल जी स्नान के लिए नदी पर जा रहे हैं, आपको इनके सामान की निगरानी करनी होगी। आप इनके साथ चले जाओ। तभी वीरधन और चुन्नी लाल नदी की तरफ चल देते हैं। अरे चुन्नीलाल, इस नदी के पास बहुत बड़ी गुफा है, आपने उसको देखा है क्या? नहीं देखा। क्या है उस गुफा में? उस गुफा में चमत्कारी कुआं है, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और एक साधु वहां पर तपस्या करता है। उसके दर्शन मात्र से पुण्य का लाभ मिलता है। आपका मन हो तो चलें, देखा है? चलो फिर तो जरूर देखना चाहिए। वीरधन चुन्नी लाल को गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। उससे बहाने बनाकर गुफा के अंदर ही छोड़ आता है और गुफा का रास्ता बंद कर देता है। इसके बाद वीरधन रामधन के पास चला जाता है। अरे मित्र, मेरा बेटा कहाँ है? आप अकेले कैसे आए हो? क्या बात हो गई? मुझे आपके बेटे के लिए बहुत दुख है। जब मैं नहा रहा था तब आपका बेटा नदी किनारे खड़ा हुआ था। तभी वहां एक लाल चिड़िया उड़ती हुई आई और आपके बेटे को पंजे में दबा करके ले गई और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं खूब चिल्लाया था, लेकिन मेरी आवाज सुनकर वहां कोई नहीं आया।
तुम झूठ बोल रहे हो। एक छोटी सी चिड़िया मेरे इतने बड़े बेटे को पंजे में दबाकर कैसे उड़ सकती है? मैं गांव के बुजुर्गों से तुम्हारी शिकायत करूंगा। इसके बाद अगले ही दिन गांव के बुजुर्गों की पंचायत बुलाई गई। सुनो पंचो, ये एक बुरा व्यक्ति है, इसने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। तभी एक पंच बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? रामतन के बेटे को तुरंत इसको ला करके दो। मैं कहां से लेकर आऊं इसके बेटे को? जब छोटी सी चिड़िया उसको पंजे में दबा कर ले गई है तो मैं कहां से लाऊंगा उसको? कैसे ढूंढूंगा उसको? सभी पंच एक साथ बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। एक छोटी सी चिड़िया इतने बड़े लड़के को कैसे ले जा सकती है? तभी रामधन बोला, जब इस शहर में चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो क्या एक छोटी सी चिड़िया एक लड़के को पंजे में दबाकर नहीं उठ सकती? रामधन का विचित्र जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। एक पंच बोला, वीरधन, हम तुम्हारी बात को समझे नहीं। अभी वीरधन ने वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने अपनी बात सुना दी। सुनो पंचो, मैं भ्रमण पर जाने से पहले रामधन को एक लोहे का तराजू अपने पुरखों का, जो बहुत कीमती था, गिरवी रख कर गया था। और जब इससे वापस आकर वो तराजू मांगा तो ये कहने लगा, उस लोहे के तराजू को तो चूहे खा गए। रामधन बोला, इसके बेटे को कोई चिड़िया नहीं ले गई, उसको गुफा में बंद कर रखा है। ये सुनते ही पंच कहने लगे, रामधन, आप दोषी हो। आपको वीरधन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी भलाई इसी में है, आप इसकी तराजू वापस लौटा दो। और वीरधन, आप भी इसका बेटा इसको लौटा दो। इतना सुनकर कि रामधन बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको उसकी तराजू लौटानी पड़ी। और वीरधन ने भी उसके बेटे को जैसे लेकर गया था ऐसे ही लौटा दिया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।